गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि मेड सर्च रिलेटेड है और नर्सिंग के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ईसीजी रिलेटेड। ये ईसीजी का ग्राफ है, देख लीजिए। ठीक है। अब ये जो ईसीजी का ग्राफ है ये क्या सजेस्ट कर रहा है, अच्छे से ध्यान से देखिए। तो ये ईसीजी का ग्राफ सजेस्ट कर रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है। इसके सेकेंड, थर्ड और एवीएफ लीड में एसटी एलिवेशन है। ठीक है, एसटी एलिवेशन है और एसटी एलिवेशन इंडिकेट करता है, ये एसटी का एलिवेशन है। एसटी एलिवेशन क्या इंडिकेट करता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट पिक है, देखिए इसमें एयर प्रेजेंस है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है न्यूमोथोरैक्स। इमेज को ध्यान से देखिए, इंडिकेट करता है न्यूमोथोरैक्स। अब थर्ड पिक, ठीक है, ये किस चीज का क्लिनिकल साइन है? तो इसमें लिप्स जो है वो ब्लूइश कलर का है, तो ये इंडिकेट करता है साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस। ठीक है। लिप्स पिंक और टंग पिंक भी रहेगा, तो सेंट्रल साइनोसिस। नेक्स्ट, ये डिवाइस को देखिए और इस डिवाइस का पर्पस क्या है। ठीक है, ये चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। इसका पर्पस है बेसिकली प्लूरल स्पेस से एयर या फ्लूइड को रिमूव करना। ठीक है। फिफ्थ इमेज देखिए, ये भी ईसीजी ग्राफ है। ईसीजी ग्राफ में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत वाइड है ना। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है टैकीकार्डिया। ठीक है, क्यूआरएस वाइड, क्यूआरएस टैकीकार्डिया है। तो इस क्वेश्चन है कि ऐसे कंडीशन में इमीडिएट मैनेजमेंट क्या रहेगा? एंटीबायोटिक, डिफिब्रिलेटर, इंसुलिन या एंटासिड? तो आंसर होगा डिफिब्रिलेटर या कार्डियोवर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमेज देखिए, ये है एवी फ्यूस्टुला, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है हीमोडायलिसिस में। ठीक है। नेक्स्ट पिक है, इसमें सबका टिश्यू दी गई है। एक अल्सर का पिक है जिसमें सबका टिश्यू जो है वो विजिबल है। तो ये कौन सा स्टेज होगा? ये स्टेज होगा, ये स्टेज 3 होगा। बेड सोर का स्टेज 3 है। ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सा क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज्ड है? ये कौन सा क्लिनिकल कंडीशन है? ये है गोइटर। ठीक है। नेक्स्ट, ये एक अल्सर है जो कि फुट पे है। ये क्या है? ये है डायबिटिक फुट अल्सर है। ठीक है। और इसमें नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या रहेगा गिवन ऑप्शंस में? हीट एप्लीकेशन, फुट केयर, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड या इमोबिलाइजेशन? आंसर होगा फुट केयर और इन्फेक्शन प्रिवेंशन। ठीक है। ये भी एक एक्सरे है। इस एक्सरे में दिख रहा है कि फ्लूइड, प्लूरल कैविटी में फ्लूइड फिल है। ठीक है। तो इस ऐसे कंडीशन में कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है? तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है। एक और ईसीजी के रिलेटेड इमेज है, देखिए। इस इमेज से पता चल रहा है कि इरेगुलर रिदम है। ये जो रिदम है वो तो एक इरेगुलर है और ये इरेगुलरिटी भी इरेगुलर है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी एडल्ट का अगर एंटायर लेफ्ट आर्म में बर्न हुआ हो, अगर एक लेफ्ट आर्म में बर्न हुआ हो, तो ये कितना परसेंट होगा? ये 9% होगा। ये ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये इमेज देखिए, ये एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन का है। इसमें एक पेशेंट को इंट्यूबेट किया गया है। तो अब इस प्रोसीजर को नर्स कैसे कंफर्म करेगी कि ये
इंट्यूबेशन जो है वो परफेक्ट प्लेसमेंट हुआ है। ये कंफर्म किया जाता है चेस्ट एक्सपेंशन देख के कि चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो बाइलेटरली हो रहा है। ठीक है, ये इमेज देखिए जिसमें ये एक काफ मसल जो है वो स्वलन है। तो ये ऐसे कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? एजमा, पाल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स या पेरिटोनाइटिस। तो होगा पाल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, ये एक सीबीजी है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल चेक किया गया है तो 32.7। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है पेशेंट को क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया है। 45 से अगर नीचे है तो हाइपोग्लाइसेमिया, सॉरी 70 से नीचे है तो हाइपोग्लाइसेमिया। अच्छा, नेक्स्ट इमेज देखिए, ये कोलोस्टोमी बैग है। अब ऐसे कंडीशन में ऐसे पेशेंट को कौन सा केयर प्रायोरिटी रहता है? फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, स्टोमा केयर, बेड रेस्ट, ऑक्सीजन थेरेपी। तो होगा स्टोमा केयर। ठीक है, इमेज देखिए, ये कैटरेक्ट का इमेज है। अब क्वेश्चन है कि कौन सा आई का पार्ट इसमें अफेक्टेड होता है? तो इसमें अफेक्टेड होता है लेंस की ओपेसिटी जो है वो लेंस ओपेक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एबीसी रिपोर्ट में दिख रहा है कि पीएच जो है 7.25 है और PaCO2 55 है वैल्यू। तो ये कौन सा कंडीशन है? ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कंडीशन है। गिवन इमेज क्लिनिकल कंडीशन किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है? तो ये एसआईटीज का कंडीशन है और ये लीवर सिरोसिस के साथ एसोसिएटेड रहता है। लास्ट क्वेश्चन, ये जो गिवन इमेज है ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये डिफिब्रिलेटर है और ये दिया जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये 20 इमेजेस है और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को कितना करेक्ट आंसर पता था ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।